नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध और विनाशकारी युद्ध कहा जाता है, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। कहा जाता है कौरवों की महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंच गई थी, इसलिए कौरव के पक्ष को हमेशा अधर्मी कहा जाता है, क्योंकि वो सच के साथ नहीं थे। लेकिन अब 21वीं सदी के कौरव कौन है, ये बात राहुल गांधी ने बताई। जी हाँ, महाभारत को राजनीति से जोड़कर राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरवों की सेना बताया है। अपनी हिंदू विरोधी सोच को एक बार फिर दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि भारत पुजारियों का देश नहीं बल्कि तपस्वियों का देश है। इस बयान के बाद फिर एक बार देश में बवाल मच गया है। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा फिर बाहर आ गया है। तो आज पर्दाफाश करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के असली मकसद का, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं रह गई है, बल्कि इसका असली मकसद तो बीजेपी, आरएसएस और हिंदुओं पर समय समय पर जहर उगलना है। बार बार कांग्रेस की तरफ से ऐसे बेहुदा बयान आना बेहद ही शर्मनाक है। लेकिन मोदी सरकार भी राहुल गांधी की सारी गर्मी निकालने के लिए तैयार है, क्योंकि बार बार आरएसएस पर वार करना, हिंदुओं पर जहर उगलना कोई आम बात नहीं है और इसका इलाज पीएम मोदी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ योगी के मंत्री ने भी राहुल गांधी को ऐसा खदेड़ा कि आगे वो शाखा के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पहले आप राहुल गांधी का ये बेतुका बयान वाला वीडियो देखिए। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। तो देखा आपने, सुना आपने, ये वीडियो हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये वो राज्य है जहां कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरव कौन थे? 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनकी साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े और सबसे अमीर अरबपति खड़े हैं। क्या पांडवों ने किसी गरीब आदमी के खिलाफ अपराध किया? क्या पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू किया? क्या उन्होंने कभी ऐसा किया होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि कानून इस जमीन की तपस्वियों से चोरी करने का एक तरीका है। आज की लड़ाई भी उसी लड़ाई से मिलती जुलती है जो पांडवों ने कौरवों के खिलाफ की। लोग ये समझते नहीं है, लेकिन आज लड़ाई बिल्कुल वैसे ही है। एक तरफ 5 तपस्वी हैं और दूसरी तरफ एक संगठन। यानी कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को सेकुलर बताते हुए हिंदुओं, आरएसएस और पीएम मोदी और बीजेपी के बारे में खूब जहर उगला। एक तरफ तो राहुल गांधी बात कर रहे हैं प्यार की, धर्म की, वहीं दूसरी तरफ एक शाखा को नीचा दिखाना, ये किस एंगल से प्यार और मोहब्बत वाला बयान है? वहीं बीजेपी भी कहां चुप रहती। पीएम मोदी के नेताओं ने एक के बाद एक राहुल को ऐसा जवाब दिया कि राहुल की बोलती अब शाखा के लिए कभी नहीं खुलेगी। जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कुछ दिन आरएसएस की शाखा में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो संगठन के बारे में कुछ नहीं जानते। वो गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान पैलेस ऑन व्हील्स में सो रहे हैं, जो बात भी सही है, क्योंकि आप जहां गरीबों की बात करते हैं वहीं हीटर वाली बसों में सो रहे हैं। राहुल गांधी को आखिर गरीबी के बारे में क्या पता है? दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि गांधी की टिप्पणी से कांग्रेस के नेता भी हैरान है। खट्टर ने कहा कि वो पप्पू ही हैं। वहीं मनोहर लाल खट्टर के बाद योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी जमकर राहुल गांधी पर बरसे। उन्होंने राहुल से पूछा कि क्या वो खुद पांडव है? अगर है तो पांडवों ने कब
सार्वजनिक रूप से अपनी बहन को मंच पर किस किया था। दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अगले साल सोनिया रायबरेली से चुनाव नहीं जीतेंगी। इस तरह वो रायबरेली छोड़ने वाली आखिरी विदेशी होंगी। राहुल गांधी को कोई ये बताए कि आरएसएस में जब 18 साल का नौजवान प्रचारक जैसे ही कदम रखता है, वैसे ही कसम लेता है कि न विवाह करूंगा, न संपत्ति अर्जित करूंगा, न चुनाव लड़ूंगा, न सांसद बनूंगा, न विधायक बनूंगा, केवल देश के लिए काम करूंगा। क्या ऐसे आरएसएस को राहुल गांधी कौरव कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि क्या राहुल खुद को पांडव बता रहे हैं? महाभारत के युद्ध का गवाह बनी कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंचते ही राहुल गांधी को भी कौरवों और पांडवों की याद आ गई। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अब वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ज्यादा ही तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी के कौरवों की सेना बताते हुए खुद की तुलना पांडवों से जो कर दी है। हालांकि इसका फैसला तो चुनाव के वक्त जनता ही करेगी, लेकिन राहुल के इन तीखे तेवरों ने एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही क्या इकलौते ऐसे नेता हैं जो आरएसएस से हेड ऑन करने की ताकत रखते हैं। दरअसल राहुल जिस अंदाज में संघ को निशाने पर ले रहे हैं, उससे साफ है कि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि बुनियाद पर चोट किए बगैर बीजेपी को कमजोर नहीं किया जा सकता और संघ ही उसकी बुनियाद है। इसलिए वो नैरेटिव बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि संघ के इशारे पर ही बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों में देश को नफरत के बाजार में तब्दील करके रख दिया है। ये कोशिश है राहुल गांधी की। विभिन्न प्रदेशों से गुजर चुकी अब तक की यात्रा में जुटी भीड़ को देखकर ये दावा करने में किसी को हर्ज नहीं है कि राहुल को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस धारणा को लोगों के जहन में बिठाने और 2024 तक उसे जिंदा रख पाने में कामयाब होंगे, और दूसरा ये भी कि इसकी क्या गारंटी है कि वो इससे कांग्रेस के वोटों में तब्दील कराने वाले पांडव ही साबित होंगे। ये सच है कि संघ ही बीजेपी का भाग्य विधाता है और संघ के करोड़ों स्वयं सेवकों के निस्वार्थ परिश्रम के बगैर बीजेपी की अपनी ताकत न के बराबर है। इसलिए सियासी लिहाज से तो राहुल गांधी का ये बेखौफ अंदाज और बेबाकी वाले लफ्ज तारीफे काबिल ही समझे जाएं, लेकिन इसने संघ को पहले से अधिक सचेत सतर्क करते हुए वक्त से पहले ही जमीनी काम पर लगा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का वक्त बाकी है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अभी से जिस मुस्तैदी के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, उससे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को संघ ने हल्के में नहीं लिया, बल्कि इसे अपने लिए एक चुनौती मानते हुए पूरा ताना बाना बुन लिया है कि कांग्रेस समेत विपक्ष को जमीनी स्तर पर क्या और कैसे जवाब देना है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि संघ देश का इकलौता ऐसा संगठन है जो इतना व्यवस्थित होने के साथ ही ग्रास रूट लेवल पर भी पूरी तरह से संगठित है। कहने को वो सांस्कृतिक, सामाजिक व राष्ट्रवाद का अलग जगाने वाला संगठन है, लेकिन हर तरीके से चुनाव के वक्त वो बीजेपी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होता है। इसलिए आरएसएस पर राहुल गांधी का तीखा हमला मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि छत्ता टूटने पर मधुमक्खियां बिखर जाती हैं और फिर लोगों को अपने डंक का स्वाद चखाती हैं, लेकिन संघ का इतिहास बताता है कि वो ऐसे हमलों से पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत व एकजुट हो जाता है। इसलिए राहुल का ये बयान उनके लिए ही घातक है, न ही आरएसएस और न ही बीजेपी के लिए, बल्कि कांग्रेस की लुटिया ही इस बयान के बाद डूबने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।